नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पाम हिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 40 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम यह जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनके हाथ के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी हथेली के साइज से। तो यह एक चौकोर श्रेणी का हाथ है। जब भी किसी व्यक्ति का हाथ ऐसा चौकोर श्रेणी का होता है तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। और हाथ के रंग की बात करें तो यह भी हल्का गुलाबी है, जो ज़िंदगी में सकारात्मकता का संकेत होता है। और अब बात करते हैं इनके उंगलियों की। तो यह इनकी बुथ फिंगर। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंचती है तो ऐसे लोग की भाषा शैली काफ़ी अच्छी होती है। जब भी किसी से मिलते हैं तो आत्मीयता से मिलते हैं और इनकी याददाश्त भी काफ़ी तेज़ होती है। और अगर इनके सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, गुरु फिंगर से थोड़ी सी ज़्यादा है। जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर की लंबाई से थोड़ी ज़्यादा होती है तो ऐसे लोग बहुत ही जीवन में रिस्क ले लेते हैं कभी कभी, जिनसे कभी कभी इनका आर्थिक नुकसान भी हो जाता है। और इनके शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, जो कि शनि ग्रह की तरफ से बहुत अधिक प्रतिकूलता नहीं रहेगी इनके जीवन में। लेकिन इनके दूसरे पोर पर यह डॉट और हल्का सा गड्ढे का निशान जो बन रहा है, धन संबंधी दिक्कतों को बताता है। ऐसे लोगों का पैसा अक्सर डूब जाने के संकेत मिलते हैं अगर किसी नज़दीकी सगे संबंधी को या उधार के रूप में दे दे तो उनसे वापस ले पाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यह इनकी बुध की फिंगर, जिसकी लंबाई एक एवरेज लंबाई कही जाएगी, जिससे कि यह लोग कोई भी जिम्मेदारी वाला काम करने से अक्सर बचते हैं। ऐसे लोग जिम्मेदारी लेना थोड़ा कम पसंद करते हैं। किसी के पीछे चलने की इनकी जो प्रवृत्ति है उसमें अक्सर बढ़ावा देती है ऐसी फिंगर। और बात करें इनके अगर अंगूठे की लंबाई इनकी अच्छी है, लेकिन पहला पोर जो थोड़ा ज़्यादा लंबा लगता है और अंगूठा सामने से थोड़ा मोटा हो गया है। जब भी ऐसा अंगूठा होता है तो व्यक्ति कभी कभी अति आत्मविश्वास की हद तक साहसी हो जाता है। क्या बोलना है, क्या करना है, इनका कभी कभी ये ख्याल नहीं रख पाते कि बोलते कुछ है करते कुछ है। और दूसरा भाग अगर देखें तो तर्क शक्ति को लेकर देखा जाता है। तर्क शक्ति भी इनकी काफ़ी कमज़ोर है। अपनी बातें सामने वालों को समझा पाने में ये असफल रहते हैं। और अगर परिवार सुख की बात करी जाए तो परिवार सुख भी इनका बिल्कुल नकारात्मक है। और संतान सुख के भी कोई चिन्ह इसमें नहीं दिखाई देते। और अब बात करते हैं इनके पर्वतों की। तो यह इनका बुध पर्वत, इसका उभार काफ़ी अच्छा है। साथ ही कुछ रेखाएं भी खड़ी दिखाई दे रही हैं, जो इस बार का संकेत है कि धन संबंधी दिक्कतें इनके जीवन में ना के बराबर हैं। और अगर इनके सूर्य पर्वत की बात करी जाए,
सूर्य पर्वत हल्का दबा हुआ है, लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा इनके हाथ में है, ट्रायंगल के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है, जो कि इन्हें जीवन के 50-55 वर्ष के बाद में अच्छा फल देगी। नाम, यश और मान सम्मान को लेकर देखी जाती है ऐसी सूर्य पर्वत पर रेखा, जो कि जीवन के 50-55 साल के बाद इन्हें शुभ फल प्रदान करेगी। और शनि पर्वत अगर देखा जाए तो शनि पर्वत भी इनका उभार काफ़ी अच्छा है। साथ ही शनि पर्वत पर यह ट्रायंगल का निशान इनके हार्ट लाइन के ऊपर बनता हुआ दिखता है। यह ट्रायंगल का निशान पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी देखा जाता है। जब भी ऐसा शनि पर्वत पर ट्रायंगल बनता है तो पुश्तैनी जायदाद से लाभ का संकेत होता है। जीवन के 50-55 वर्ष के बाद इन्हें उस संपत्ति से लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अगर गुरु पर्वत की बात करी जाए तो गुरु पर्वत भी इनका अच्छा है। स्वयं का मकान और कारोबार के लिए जगह को लेकर देखा जाता है, पारिवारिक सुख को लेकर भी देखा जाता है। तो स्वयं का मकान ऐसे व्यक्ति का ज़रूर होता है। यह क्रॉस का निशान भी सुख सुविधाओं को लेकर देखा जाता है, तो उसके भी चिन्ह इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मकान और सुख सुविधाओं के चिन्ह इनके हाथ में है। और अगर मंगल पर्वत की बात करी जाए तो मंगल पर्वत इनका नकारात्मक है। यह क्रॉस का निशान जब भी मंगल पर्वत पर आता है तो यह व्यक्ति की अस्थिर मानसिकता का प्रतीक होता है। व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और तनाव लेकर ज़िंदगी में चलता है। साथ ही मंगल पर्वत पर काफ़ी सारी राहु रेखाएं भी हैं इनके हाथ में, जो कि इन्हें काफ़ी परेशानी देंगी, तन मन और धन का दुख देती हैं ऐसी राहु रेखाएं। और इनका दूसरा मंगल भी एक एवरेज मंगल है। किसी भी तरह की कोई कोर्ट कचहरी या लड़ाई झगड़े झंझट के निशान इस पर नहीं है, तो इनका यह बाहरी मंगल सुकून देने वाला कहा जा सकता है। और अगर इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत इनका एक एवरेज है, मध्यम स्थान घेरता है। साथ ही इनके शुक्र पर्वत पर पितृदोष की रेखाएं दिख पड़ती हैं। जब भी शुक्र पर्वत पर ऐसा जालनुमा आकृति बनती है, यह पितृदोष को लेकर देखा जाता है। इनके शुक्र पर्वत पर पितृदोष के पुख्ता निशान मौजूद हैं। इन्हें अपनी कुंडली का आकलन किसी ज्योतिषी से कराकर पितृदोष की शांति के उपाय अवश्य करना चाहिए, तो इनके जीवन में एक ठहराव, एक स्थिरता आने के संकेत हैं। यह इनकी इच्छा शक्ति की लाइन जो टूट टूट कर चल रही है, तो अगर एक अच्छी लाइन हो तो आदमी में भरपूर इच्छा शक्ति रहती है, कुछ इस तरह की लाइन होनी चाहिए। लेकिन यह काफ़ी टूट टूट कर चल रही है, जिससे कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है। और अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत भी इनका दूषित है, जिससे व्यक्ति मति भ्रम की स्थिति में रहता है, ज़िंदगी में सही डिसीजन नहीं ले पाता है। चंद्र पर्वत भी इनका नकारात्मक कहा जाएगा। और अगर इनके केतु स्थान की बात करें तो केतु स्थान इनका शुभ फल प्रदान करता हुआ दिखता है। यह मछली का निशान जब भी बनता है तो व्यक्ति को पुश्तैनी जायदाद से
लाभ मिलने के योग होते हैं। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो देखिए, यह इनकी हार्ट लाइन जो कि शनि पर्वत पर जाकर ख़त्म होती हुई दिखती है, लेकिन इनकी हार्ट लाइन पर काफ़ी दबाव है और एक ब्रांच जैसे नीचे गिरती हुई। जब भी इस तरह ब्रांच नीचे गिरती है तो यह पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन में कटुता का संकेत होती है और कई बार स्थिति तलाक तक भी पहुंच जाती है। और इनकी माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन पर भी इनके काफ़ी दबाव है। व्यक्ति के मन में कई तरह के विचार आते हैं, कई तरह के नकारात्मक विचार लेकर चलता है। ऐसे माइंड लाइन वाला व्यक्ति विचारों की काफ़ी अधिकता होती है। और इनके जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा की लंबाई काफ़ी अच्छी है। एक एवरेज 75 से 80 साल की उम्र कही जा सकती है इनकी, लेकिन इनके जीवन रेखा पर भी काफ़ी दबाव है। यह द्वीप का निशान जब भी बनता है तो यह व्यक्ति को बहुत कष्ट देता है। इनका बचपन निसंदेह बहुत ही कष्ट में बीता होगा, क्योंकि द्वीप का निशान इसमें दिखाई दे रहा है। जीवन में आगे भी इनके जीवन रेखा पर काफ़ी दबाव है। जब भी लाइन ऐसी मोटी होकर चलती है तो यह तन, मन और धन से व्यक्ति को बहुत ही कष्ट देती है। और अगर बात करें इनके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा भी इनकी काफ़ी दूर से और काफ़ी देर से शुरू हो रही है। एज 45 के समथिंग, 45 वर्ष के आसपास यह अपने बलबूते पर कोई रोजी रोजगार या व्यवसाय के माध्यम से अपने भाग्य का उदय कर सकेंगे। और अगर इनके जीवन के तरक्की की ग्राफ को भी देखें तो उसमें भी इनका बुध पर्वत थोड़ा डाउन दिखाई देता है, तो व्यक्ति में व्यावसायिक गुणों की कमी होती है। इस तरह के संकेत इनके तरक्की ग्राफ से भी मिलते हैं। व्यवसाय को लेकर व्यक्ति बहुत अधिक गंभीर नहीं होता है। और अगर रुपए पैसे संबंधी बात करें तो इनके जीवन में रुपए पैसे से संबंधित कोई कष्ट दिखाई नहीं पड़ता। मणिबंध रेखाएं भी काफ़ी अच्छी चल रही है, जो धन और स्वास्थ्य को लेकर देखी जाती हैं। तो इनके मणिबंध रेखा में भी कोई दबाव नहीं है। मणिबंध रेखाएं अच्छी कही जाएंगी इनकी। इनके तरफ से सवाल पूछा गया था, इन्होंने सवाल किया था ऐसा कि दाम्पत्य जीवन इनका दोबारा शुरू हो सकता है क्या। इनका तलाक हो चुका है पहली पत्नी से। तो इनके सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है कि इनके बुध पर्वत पर ये जो विवाह रेखा है वह केवल एक है। तो इनका पहली पत्नी से इनका तलाक हो चुका है और इनके हाथ में दोबारा विवाह के कोई भी योग बनते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जब भी दोबारा विवाह के योग होते हैं किसी के हथेली में, तो उनके हाथों में 2 विवाह रेखाएं होना अनिवार्य होता है। और साथ ही कुछ इस तरह से लाइन जीवन रेखा के साथ अगर चलती दिखाई दे तो व्यक्ति का विवाह भी दोबारा होता है और दाम्पत्य जीवन दोबारा शुरू करने में वह समर्थ होता है। इनके हाथों में ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि ये अपने पितृदोष का निवारण कराएं, तो इनके जीवन में शांति और स्थिरता आ सकती है।
तो दोस्तों यह था इस हथेली के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।